In this session at YTH India Get Success with Us, आज का दिन यानी कि 1 फरवरी 2022 का जो दिन है वह यूनियन बजट 22-23 के नाम रहेगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है इस क्लास का, इस टॉपिक का नाम है बजट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इस क्लास में हम बजट के रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में जानेंगे और बजट से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर बजट की बात करें, बजट it's an account of governments receipts and payments। अगर बजट की हम बात करें तो यह सरकार का एक अकाउंट है जिसमें एज अकाउंट फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में बताया जाता है। उनके बारे में एक हमें प्लान कैसे कैसे प्लान होगा उसके बारे में बताया जाता है। अगर बजट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में कहें तो भारतीय संविधान अगर भारतीय संविधान की बात करें तो यह अनुच्छेद या आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर जो वर्ड है वह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 या अनुच्छेद 112 में वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने बात है कि भारतीय संविधान में बजट की जिक्र नहीं है। वहाँ पे जो वर्ड है वह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यह प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वर्ष जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संसद में पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत हो। इट्स द प्रेसिडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी that he should assure that annual
presented in Parliament on every year। यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वे एश्योर करें या सुनिश्चित करें कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रत्येक वर्ष पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो, उसके पटल पर रखा जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एएफएस है, एएफएस यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यह बजट सेशन में पेश किया जाता है। ये जो एएफएस है, जो यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट सेशन में पेश किया जाता है और यह सेशन सबसे लंबा सेशन है, सबसे लंबा सत्र है संसद का। यह फरवरी में स्टार्ट होता है और लगभग मई तक चालू रहता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक यह समझ में आया होगा कि जो बजट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है, लेकिन वहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख न होकर शब्द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। यह प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष बिल प्रस्तुत हो, बजट प्रस्तुत हो और ये जो बजट सेशन है वह बजट सेशन में पेश किया जाता है। और बजट सेशन जो है यह पार्लियामेंट का सबसे लंबा सत्र है, जो लगभग फरवरी से स्टार्ट होकर मई तक चलता है। आगे बढ़े तो बात करते हैं अंतरिम बजट की, कि अंतरिम बजट या इंटरिम बजट क्या है। एक वर्ड है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट हिंदी में अंतरिम बजट। अंतरिम बजट जो है, जब सरकार चुनाव में जाने वाली हो तब वह अंतरिम बजट को पेश करते हैं। और अंतरिम बजट जो होता है वह पिछले बजट का 1/6 भाग यानी 1/6 भाग उसके लास्ट ईयर बजट के एक्सपेंडिचर का होता है। यानी जब सरकार चुनाव में जाने वाली हो तब वह इंटरिम बजट या अंतरिम बजट कहें पेश करती है। फिर से रिपीट करती हूँ कि जब सरकार चुनाव में जाने वाली हो तब है इंटरिम बजट या अंतरिम बजट पेश करती है। यह बजट पिछले बजट का पिछले बजट का 1/6 या 1/6 भाग होता है। यह
अंतरिम बजट। अब इसके कुछ बजट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। अगर पहले फैक्ट की बात करें तो जो औपनिवेशिक भारत का प्रथम बजट पास किया गया था वह 1860 में पेश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो फर्स्ट यूनियन बजट जो है, फर्स्ट यूनियन बजट इन कॉलोनियल इंडिया औपनिवेशिक भारत में पहला यूनियन बजट 8 अप्रैल 1960 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तब ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट यूनियन बजट was presented by East India Company on 7th April 1860 by James Wilson. के द्वारा प्रेजेंट किया गया। यह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पर हमने बात की जो पहला यूनियन बजट था कॉलोनियल इंडिया में, औपनिवेशिक भारत में, वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 8 अप्रैल 1960 को पेश किया गया जेम्स विल्सन द्वारा। नंबर 2 है फर्स्ट यूनियन बजट। फर्स्ट यूनियन बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर हम स्वतंत्र भारत में पहले यूनियन बजट की बात करें तो यह बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया। तब के वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। On 26 November 1947, Union Bill was presented by R.K. Shanmugam चेट्टी द्वारा पेश किया गया। यह पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के थे।
was presented by then first finance minister R.K. Shanmugam Chetty द्वारा प्रेजेंट किया गया। यह बजट के रिगार्डिंग दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ। थर्ड जो पॉइंट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर to present the union budget. To present the union budget. अगर हम बात करें कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पास किया या पेश किया, तो वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू। द्वारा पेश किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट पहली बार किसी प्रधानमंत्री द्वारा यूनियन बजट को पेश किया गया। अगर इनके अलावा देखें तो अदर अन्य प्रधानमंत्री जिन्होंने अन्य पीएम जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया वह है इंदिरा गांधी, एंड राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने जो बजट पास किया था वह वित्त वर्ष 1958 और 1959 के लिए था। जो फाइनेंशियल ईयर था इस बिल का वह था 1958 टू 1959 के लिए पेश किया गया था। तो तीसरा पॉइंट हुआ हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। आंसर इज फॉर्मर पीएम या प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु प्रेजेंटेड द बिल फॉर द सेशन या फाइनेंशियल ईयर 1958 to 1959 and other PM who presented the union budget is Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। पहली महिला जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया वह है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया। अगर हम सेकंड वुमेन की बात करें, सेकंड वुमेन हु प्रेजेंट द यूनियन बजट
निर्मला सीतारमण। निर्मला सीता अगर इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरी महिला जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया वह है निर्मला सीतारमण जी हैं और यह है फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। यह रहा हमारा फोर्थ पॉइंट जिसमें बताया गया है कि पहली महिला जिन्होंने यूनियन बजट को पास किया वह इंदिरा गांधी जी है और द्वितीय महिला जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया वह निर्मला सीतारमण जी हैं और वह पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जाने हमने बजट के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम यूनियन बजट बाय अ मिनिस्टर। मैक्सिमम यूनियन बजट बाय अ मिनिस्टर। फिफ्थ पॉइंट है कि वह मंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश किया, तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंडिया के ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट को पेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेलवे बजट आम बजट से किस वर्ष में अलग हुआ था। तो रेलवे बजट आम बजट से सन 1921 में एक्ट कमेटी की सिफारिशों पर आम बजट या मुख्य बजट से अलग किया गया। तो 1921 में एक्ट कमेटी की सिफारिशों पर इसे बजट को दो भागों में बांटा गया। आम बजट और दूसरा रेलवे बजट। उन्नीस में रेलवे बजट को मुख्य बजट से अलग किया गया। किसकी सिफारिश, कौन सी समिति की सिफारिश पर? वह थी एक्ट कमेटी की सिफारिश पर इसे वर्ष 1921 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। अब 7 पॉइंट है कि इनको वापस से किस वर्ष में मिलाया गया। तो वर्ष 2017 में फिर से रेलवे बजट को मुख्य बजट में शामिल
लेस बजट। अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट पेपरलेस बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज प्रेजेंटेड, तो आंसर होगा 21-22 में 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो ये हमने अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने बिल के बारे में, बजट के बारे में। अब हम थोड़ा सा बजट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है कि बजट के प्रोसेस क्या रहते हैं। बजट की अगर बात करें तो इसे हम एज अ मनी बिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह पास होने के लिए संसद में जाता है एज अ मनी बिल। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है पहला है हमारा फाइनेंस बिल और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल and the second one is appropriation बिल। जो हमारा फाइनेंस बिल है वह रेवेन्यू से संबंधित है, रेवेन्यू, और जो एप्रोप्रिएशन है वह एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, संबंधित है एक्सपेंडिचर से। अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें तो यह जो फाइनेंस बिल है वह कम समय में संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। और जो एप्रोप्रिएशन बिल है वह लगभग मई के तीसरे सप्ताह तक पास किया जाता है, मई 3rd वीक। तो यह रही बजट के बारे में बात इसकी। अब इसके बारे में कुछ हमने कटौती के बारे में सुना होता है, कटौती प्रस्ताव के बारे में, उनके बारे में जानते हैं कि ये कटौती प्रस्ताव क्या है। नेक्स्ट इज कटौती प्रस्ताव या इंग्लिश में कट मोशन। कटौती प्रस्ताव यह 3 टाइप का होता है। पहला नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। थर्ड है सांकेतिक कटौती
संदर्भ में जो हम कटौती प्रस्ताव पढ़ते हैं वह 3 टाइप के हैं। पहला नीति कटौती प्रस्ताव या नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक कटौती प्रस्ताव, तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अगर हम इनको इंग्लिश में कहें तो यह है पॉलिसी, यह है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, दूसरा इकोनॉमिक कट मोशन और थर्ड है टोटल कट मोशन। अगर सरकार द्वारा लाई गई बिल में संसद को असहमति जतानी है, असहमति जतानी है किसी मांग को लेकर, तो वह नीति कटौती प्रस्ताव लाएगी जिसमें मांग को 1 रुपये कर दिया जाएगा। अगर सरकार द्वारा लाए गए बिल में संसद को किसी मांग पे असहमति जतानी है तो वह नीति कटौती प्रस्ताव लाएगी जिसमें मांग की राशि को 1 रुपया कर दी जाएगी। आर्थिक कटौती, इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक तय किया जाएगा। जो इकोनॉमिक कट मोशन है या आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक तय किया जाएगा। और जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, थर्ड हमारा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या टोकन कट मोशन, इसमें एक संकेत के तौर पे मांग की राशि में से संकेत के तौर पे 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। हमने जाना कि कटौती प्रस्ताव जो बिल से संबंधित हैं, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला नीति कटौती प्रस्ताव या पॉलिसी कट मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव इकोनॉमिक कट मोशन, थर्ड है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या टोकन कट मोशन। कटौती प्रस्ताव में अगर संसद को असहमति जतानी हो किसी मांग पर, तो वह मांग की राशि को 1 रुपया कर देगी। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में इसमें मांग की राशि को कहा जाता है कि वह एक निश्चित सीमा तक तय करें। और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि में से एक संकेत के तौर पे 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। लेकिन कोई कटौती प्रस्ताव स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, वह स्पीकर तय करेगा। स्पीकर तय करेगा कि कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया
जाए या नहीं। अगर कोई कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो यह स्पीकर तय करेगा कि उस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। यह भी हमारे कटौती प्रस्ताव की बात। अभी तक हमने बजट के बारे में कुछ भारतीय संविधान के प्रावधान देखे और बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना, और लास्ट में हमने कटौती प्रस्ताव के बारे में पढ़ा कि कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला आर्थिक कटौती प्रस्ताव, दूसरा नीति कटौती प्रस्ताव और तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें कि बिल पर मांग पर अगर कोई असहमति जतानी हो तो मांग की राशि को 1 रुपया कर दिया जाता है, यह किया जाता है। नीति कटौती प्रस्ताव में, आर्थिक कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक तय करने के लिए कहा जाता है, और सांकेतिक मुद्रा में मांग की राशि में से सिर्फ 100 रुपये कम कर दी जाती है संकेत के तौर पे। लेकिन कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं यह स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज अभी तक हमने बजट के बारे में लगभग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो लाइक आवर चैनल YTH इंडिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड like our channel. Thank you. Bye bye. Take care.